कान्हा जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिवाली तो खुशियाँ मनाने और बांटने का नाम है, लेकिन इस दिवाली इन ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स ने मेरी खुशियाँ छीन ली। बाल अवस्था में तो गलती हो ही सकती है ना। हनुमान जी भी लपक पड़े थे सूरज को खाने के लिए, बाल अवस्था थी। मेरे को तो बहुत गर्व है कि इतने बड़े महाराज जी ने मुझे मूर्ख के रूप में आशीर्वाद स्वरूप ही मैंने पाया। मेरे कान्हा जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछले दिवाली में बहुत खुश था क्योंकि राम जी ने मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने अपनी आंखों से दीपोत्सव देखा था। अयोध्या जी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और आप सबको भी दीपोत्सव दिखाया था। लेकिन दिवाली तो खुशियाँ मनाने और बांटने का नाम है, लेकिन इस दिवाली इन ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स ने मेरी खुशियाँ छीन ली। पर कोई बात नहीं, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और इन सब यूट्यूबर्स और ट्रोलर्स को भी हैप्पी दिवाली। वो वीडियो 2023 का है और वो कथा इंद्रेश महाराज जी के आवास पर हुई थी, जब मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी के दर्शन करके राममय हो गया था। और मेरे को मंच की गरिमा नहीं पता थी कि यहाँ पर चुप रहना है, साइलेंट रहना है, और मैंने राम जी के नाम का जयकारा लगा दिया था, जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। तब मैं 8-9 साल का था। अरे 8-9 साल के बच्चे से तो गलती हो ही सकती है ना। और तब जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे मंच से उतारने को कहा और मुझे डांटा भी। लेकिन ये किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था। अरे बाल अवस्था में तो गलती हो ही सकती है ना। हनुमान जी भी लपक पड़े थे सूरज को खाने के लिए, बाल अवस्था थी। उन्होंने मुझे मूर्ख कहा। मेरे को तो बहुत गर्व है कि इतने बड़े महाराज जी ने मुझे मूर्ख के रूप में आशीर्वाद स्वरूप ही मैंने पाया। अरे महाराज जी की डांट में तो आशीर्वाद छिपा हुआ होता है, प्रेम छिपा हुआ होता है। महर्षि वृद्धराज जी को भी तो उनके गुरु ने मूर्ख कहा था। तो बाल अवस्था में तो गलती हो ही सकती है। तो मुझे पता चल गया कि मेरी बाल्टी खाली है और इसमें अभी बहुत कुछ अंदर जा सकता है।